साल 2022 यानी आज से 3 साल पहले तक एक कंपनी जिसे भारत का बच्चा बच्चा जानता था और उस कंपनी का कोर्स ज्वाइन करना चाहता था, लाखों लोग उसे जुड़कर अपना भविष्य संवारना चाहते थे। उस कंपनी का वैल्यूएशन 2022 में 22 अरब तक पहुंच चुकी थी। निवेशक इसमें करोड़ों रुपए लगा चुके थे। वह दुनिया की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बन चुकी थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे उस कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा और अब वह शून्य पर पहुंच चुका है। यानी वह कंपनी अब खत्म हो चुकी है। जिसने लाखों बच्चों को अच्छे भविष्य का सपना दिखाया, उसका खुद भविष्य खत्म हो चुका है। लाखों बच्चों का सपना चकनाचूर हो चुका है। लाखों निवेशकों का पैसा डूब चुके हैं। आज हम जानेंगे इस वीडियो में उस कंपनी के बारे में जिसका नाम है बायजू। कैसे बायजू का इतना बुरा असर हुआ और इससे हमें क्या सीखनी चाहिए, तो चलिए जानते हैं इस कंपनी की पूरी कहानी। सपने हमेशा बड़े शहरों में नहीं जन्म लेते। कुछ सपने समुद्र के किनारे बसे छोटे से गांव में भी पलते हैं। ऐसा ही एक सपना देखा था बायजू रविंद्रन ने केरल के आजिकोदे नाम के गांव में। जहां बच्चे बचपन में पतंग उड़ाने और पेड़ पर चढ़ने में वक्त बिताते हैं, वहीं बायजूस का मन गणित के सवालों में उलझा रहता था। उसके माता पिता दोनों शिक्षक थे। घर में पढ़ाई का माहौल था, लेकिन दबाव नहीं। बायजू खुद ही सीखता और समझता, शिक्षा को बोझ नहीं, खेल बना दो। बचपन में बायजूस को दो चीजों से बेहद लगाव था, खेल और गणित। सुबह स्कूल, दोपहर फुटबॉल और शाम को गणित के सवाल। बायजू के टीचर्स हैरान थे कि ये लड़का बिना पढ़े ही क्लास में टॉप कैसे कर लेता है। दरअसल वो रटता नहीं था। वो लॉजिक से चीजें समझता था, खुद से जोड़ता था और कभी नहीं भूलता था। यही बात बाद में उसे लाखों बच्चों का पसंदीदा टीचर बनाएगी। लेकिन तब तक किसी को अंदाजा नहीं था। बायजू ने इंजीनियरिंग की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी खासी नौकरी भी मिल गई। अब जिंदगी पटरी पर थी। घर वाले खुश थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। 2003 की बात है। बायजू छुट्टी लेकर घर आया था। उसके दोस्तों को CAT MBA एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करनी थी। बायजू से बोले, भाई हमें समझा दे यार, तू तो मैथ्स में तेज है। वो बैठा और दोस्तों को मैथ्स समझाने लगा। नोट्स नहीं दिए, बल्कि हर सवाल को कहानी और उदाहरण से समझाया। और जब उन दोस्तों ने CAT दिया तो जबरदस्त स्कोर आया। अब लोग कहने लगे, तू कोचिंग क्यों नहीं देता? अब यहीं से असली सफर की शुरुआत होती है। एक टीचर, एक ब्लैक बोर्ड और हजारों स्टूडेंट्स। बायजू ने मजाक में खुद CAT दिया और 100% आइल ले आया। वो इंटरव्यू देने भी गया, लेकिन MBA नहीं किया। उसने कहा, अगर मैं खुद टॉप कर सकता हूं तो दूसरों को भी टॉप करा सकता हूं। बस वहीं से शुरुआत हुई। पहले घर की छत पर क्लास, फिर हॉल किराए पर लेकर, फिर ऑडिटोरियम और फिर स्टेडियम। बायजू के लेक्चर में हजारों छात्र आते थे। लोग ट्रेन पकड़कर दूर दूर से सिर्फ उसकी क्लास अटेंड करने आते थे। वो मजे से पढ़ाता, कहानी, जोक, रियल लाइफ से जोड़कर। लोगों को लगता पढ़ाई कभी इतनी दिलचस्प हो सकती है, हमने तो सोचा ही नहीं था। फिर एक आइडिया जिसने सब कुछ बदल दिया। 2010 में एक बड़ा सवाल उठा। हर स्टूडेंट तो यहां आ नहीं सकता, तो क्या करें? बायजू ने जवाब दिया, अगर वो नहीं आ सकते तो हम उनके पास चलें। 2011 में उसने एक कंपनी बनाई, थिंक लर्न पार्ट लिमिटेड, और फिर 2015 में लॉन्च किया गया बायजू दी लर्निंग ऐप। यह ऐप सिर्फ एक ऑनलाइन किताब नहीं था। इसमें 3D एनिमेशन, इंटरैक्टिव वीडियो, क्विज, कहानियां, सब कुछ था। छोटा बच्चा भी बोले, मम्मी ये मैथ्स तो गेम जैसा है। बच्चे पढ़ने लगे और पेरेंट्स ने सोचा, शायद अब हमारा बच्चा भी आगे बढ़ सकेगा। एक दिन कुछ निवेशकों ने BJS के वीडियो देखे और दंग रह गए। सीक्वाया कैपिटल, सोफीना, टेंसेंट जैसे बड़े फंड्स ने पैसे लगाए। फिर तो पैसा आने लगा और साथ में नाम भी। BYGUs का ब्रांड बन गया। शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। IPL में स्पॉन्सरशिप। हर YouTube वीडियो से पहले फॉल इन लव विद लर्निंग। हर बच्चा BJS जानता था। हर माँ बाप को लगा, हमारा बच्चा अब ट्यूशन नहीं जाएगा, BJS से ही पढ़ेगा। 2021 तक आते आते BJS बन गया भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन ब्रांड। उसकी वैल्यूएशन थी $22 अरब से भी ज्यादा। बायजू रविंद्रन अब शिक्षक नहीं, एक आइकॉन, एक रोल मॉडल और एक यंग अरबपति बन चुके थे।
शुरुआत एक ब्लैक बोर्ड से हुई थी। अब बायजूस के ऑफिस में ग्लास बोर्ड, वर्चुअल रूम, एआई एनालिटिक्स सब थे। लेकिन जैसे ही ऊंचाई बढ़ती गई, जमीन से उसका रिश्ता धीरे धीरे टूटता गया। 2021 तक बायजूस एक मिशन नहीं, एक मूवमेंट बन चुका था। हर बच्चा उसे जानता था, हर माँ बाप उस पर भरोसा करता था, और खुद बायजूस, वो अब सिर्फ एक टीचर नहीं, भारत के सबसे तेजी से बढ़ते उद्यमियों में गिने जाने लगे थे। पर कहते हैं ना, जब उड़ान बहुत ऊंची हो जाए तो अक्सर दिशा खो जाती है। अब बायजूस में कुछ बदल चुका था। पहले जहां समझाना फोकस था, अब बेचना प्राथमिकता बन गया। सेल्स टीम को टारगेट मिलने लगे। रोज 10 कॉल करो, ईएमआई प्लान ऑफर करो, बच्चा ना पढ़े तो माँ बाप को डराओ, आपका बच्चा पीछे रह जाएगा, अभी लिया तो डिस्काउंट मिलेगा, हमारा कोर्स जरूरी है वरना रिजल्ट खराब हो सकता है। लोगों ने कर्ज लेकर कोर्स खरीदे, लेकिन पढ़ाई का वादा कभी कभी सिर्फ स्क्रीन पर लिखा हुआ रह गया। राजस्थान के एक किसान ने अपनी बेटी के लिए 50,000 रुपए का कोर्स खरीदा। ईएमआई की किश्त 3,500 रुपए हर महीने। लेकिन बेटी को ऐप पसंद नहीं आया। जब वो रिफंड मांगने गया, कंपनी ने फोन उठाना बंद कर दिया। हमें लगा था बेटी को पढ़ाएंगे, लेकिन अब तो सोना बेचकर ईएमआई भरनी पड़ रही है। ऐसे हजारों केस सामने आने लगे। बायजूस अब शिक्षक नहीं, ईएमआई वाला आदमी लगने लगा। व्हाइट हैट जूनियर, आकाश और अधिग्रहण की होड़। बायजूस ने करोड़ों में कई कंपनियां खरीद डाली। व्हाइट हैट जूनियर, बच्चों को कोडिंग सिखाने के नाम पर। आकाश इंस्टीट्यूट मेडिकल, आईआईटी की तैयारी करने वाली पुरानी कोचिंग। ऑस्मो, एपिक, टॉपर, ग्रेट लर्निंग विदेश और भारत के अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। लोगों को लगा ये तो एजुकेशन का बादशाह बन गया है। लेकिन सच्चाई ये थी कि अधिग्रहण बिना स्ट्रेटजी के किए गए। एक कंपनी की संस्कृति दूसरी से नहीं मिलती थी। व्हाइट हैट जूनियर के तो एड्स ही फेक निकल आए। विज्ञापनों में दिखाया गया कि 6 साल का बच्चा ऐप से कोडिंग सीखकर नासा चला गया, जबकि बच्चा ठीक से कंप्यूटर भी नहीं चला पाता था। जहां एक और कंपनी 22 अरब रुपए की वैल्यूएशन छू रही थी, वहीं अंदर से उसका बैलेंस शीट कुछ और कह रहा था। FY20 262 करोड़ घाटा, FY21 4,588 करोड़ घाटा, FY22 और गहरा नुकसान। लेकिन कंपनी इसे छुपाती रही। ऑडिट रिपोर्ट समय पर नहीं दी गई। डिलॉयट जैसी कंपनी ने ऑडिट से हाथ खींच लिए। निवेशकों को शक होने लगा। 2023 आते आते सब कुछ बिखरने लगा। ईडी की रेड, हजारों कर्मचारियों की छंटनी, सैलरी महीनों तक नहीं आई, हेल्पलाइन बंद कर दी गई, रिफंड पेंडिंग लाखों का। एक कर्मचारी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने इस कंपनी को अपने 5 साल दिए और अब वो मुझे एक मेल में निकाल कर भूल गई। मेरे बच्चे की स्कूल फीस देनी है, लेकिन मेरी सैलरी अटकी है। बायजूस, जो कभी लोगों की उम्मीद था, अब डर और धोखे का प्रतीक बन चुका था। निवेशकों की बगावत और सत्ता का अंत। बायजू रविंद्रन पर अब निवेशकों का भरोसा भी टूटने लगा। बोर्ड में उन्हें हटाने की मांग हुई। कई निवेशकों ने कोर्ट में केस कर दिया। कंपनी के कुछ हिस्से बेचे जाने की नौबत आ गई। और फिर एक दिन बायजू खुद अपनी बनाई कंपनी के सीईओ की कुर्सी से हटा दिए गए। बायजूस भी जिंदा है, लेकिन सिर्फ कागजों पर। कस्टमर सपोर्ट नहीं, कंटेंट अप टू डेट नहीं, कर्मचारी नहीं, स्टूडेंट नहीं, बस ईएमआई अब भी कट रही है। जिस शख्स को एक वक्त भारत का सबसे प्रभावशाली शिक्षक कहा गया था, वह अब करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप झेल रहा है। कोर्ट्स में केस, निवेशकों से झगड़े, कर्मचारियों की बगावत, मीडिया में आलोचना और आम जनता में गुस्सा। बायजू का कभी हंसता हुआ चेहरा अब तस्वीरों से गायब है। अब उसके नाम पर ट्रस्ट नहीं, डर जुड़ गया है। शायद बायजू गलत इरादों से नहीं शुरू हुआ था। शुरुआत में उसका मकसद साफ था, पढ़ाई को आसान बनाना, बच्चों को सीखने में मजा दिलाना। लेकिन जब निवेशक आए, पैसा बढ़ा, नाम और शोहरत आसमान छूने लगी, तो सब कुछ बिजनेस बन गया। माँ बाप कस्टमर बन गए, बच्चे टारगेट ऑडियंस, टीचर्स सेल्समैन और शिक्षा सिर्फ एक प्रोडक्ट। 2023 से 24 में बीजूएस से हजारों कर्मचारियों को निकाला गया।
बिना नोटिस, बिना सैलरी, बिना सम्मान, एक महिला कर्मचारी जो पिछले 7 साल से कंपनी में थी, लिंक्डइन पर पोस्ट लिखती हैं, मैंने इस कंपनी को अपने परिवार से ज्यादा वक्त दिया और आज मुझे एक मेल में निकाला गया बिना धन्यवाद, बिना कारण। मेरा बेटा पूछ रहा है, मम्मी अब तुम कहां काम करोगी? यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ऐसी हजारों कहानियां बन गई। 2024 में बीजूएस की वैल्यूएशन 22 अरब डॉलर से गिरकर 1 अरब डॉलर से भी नीचे आ गई। आकाश इंस्टीट्यूट खुद को बीजूएस से अलग करने की कोशिश में व्हाइट हैट जूनियर बंद होने की कगार पर निवेशकों ने नया मैनेजमेंट बिठा दिया। अब बाइजू रविंद्रन उस कंपनी में सीईओ भी नहीं रहे जो उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया था। अब बाइजूस में सिर्फ एक नाम बचा है। यह कहानी क्या सिखाती है? एक शिक्षा कभी व्यापार नहीं बननी चाहिए। जब शिक्षा से प्यार की जगह लाभ जुड़ जाए तो वो सेवा नहीं, धोखा बन जाती है। 2, ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ा हथियार है। छुपाने की कोशिश हमेशा देर से ही सही सामने आ जाती है। 3, कर्मचारियों को एसेट्स नहीं, इंसान समझो। जो अपने लोगों को इज्जत नहीं देता वो लंबा नहीं टिकता। 4, ब्रांड से बड़ा होता है भरोसा। लोग ब्रांड नहीं खरीदते, वो भरोसे पर पैसा लगाते हैं। शायद ये कहानी यहीं खत्म होती है, या शायद ये एक शुरुआत है उन सभी युवाओं के लिए जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। बाइजूस की कहानी बताती है कि सिर्फ पैसा कमाने से आप महान नहीं बनते। विजन तभी अच्छा है जब उसमें लालच नहीं हो, और शिक्षा हमेशा दिल से दी जाती है, पैकेज में नहीं बेची जाती। एक सपना था जो लाखों बच्चों का भविष्य बन सकता था, लेकिन जब उस सपने में लालच घुस आया तो वो सपना नहीं रहा, वो बन एक सबक। ये कहानी है BYJUS की, जो कहती है शिक्षा का सम्मान करो वरना विश्वास की मौत तय है।